सिल्वर की मार्केट का वीकली चार्ट है, अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, आप इस चार्ट को देखिए, पिछले वीक इस चार्ट में कौन कंट्रोल कर रहा था, हु इज कंट्रोलिंग। अगर अगले वीक का ग्रीन कैंडल इस जोन के ऊपर बन जाता है तो डेफिनेटली बाजार फिर इसके एरिया के आसपास जाने की आपको कोशिश कर सकता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है, ये ट्रेडिंग का आपका टाइम फ्रेम है। इसमें आपने अपना पॉइजन को डिफाइन करना है, स्टॉप लॉस को प्लान करना, उसके आधार पर ट्रेड करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक बिगिनर ट्रेडर की जो चार्ट एनालिसिस सीखने की शुरुआत करता है, और हमने ये सीरीज शुरू की है। इस सीरीज का आज ये 7वां वीडियो है। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस सीरीज के बाकी पहले के वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप पीछे जाके सारी वीडियोस को देखेंगे तो आप इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। और हो सकता है अगर आप लगन वाले हैं, सीखने वाली प्रकृति के हैं, तो आप भी इस एनालिसिस को सीख पाएंगे हमारी इस वीडियोस के माध्यम से। तो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ में मनोज जी हैं, हमारे स्टूडेंट। तो आज पूछते हैं इनसे आज ये क्या पूछने वाले हैं। हेलो मनोज जी। हेलो सर। एक्चुअली में कल लास्ट वीडियो में हमने जब सीखा था कि आपने कहा था कि ट्रेंड को देखकर हमें पता लगेगा कि हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल कितना रहेगा। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि सर एक्चुअली ट्रेंड को कैसे पहचाने, लाइव मार्केट में लाइव चार्ट में कैसे ट्रेंड को ऐसे पहचाने कि जो हमारी एनालिसिस है वो मैक्स टू मैक्स है ना, अच्छी से अच्छी और राइट निकल के जाए। बिल्कुल, इसका हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको मैं देखता हूँ। देखा, इसका कोई थंब रूल नहीं है, कोई अपने अपने हर एक व्यक्ति अपने अनुभव से बताएगा। मैं इसको कैसे फॉलो करता हूँ वो चीज मैं आपके लिए बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है अभी हम कमोडिटीज मार्केट्स में काम करते हैं, कमोडिटीज मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। तो कमोडिटीज मार्केट क्या होती है, ये 5 डे वर्किंग इनका रहता है। हर मंडे को कमोडिटी मार्केट्स ओपन होती हैं और कंटिन्यूअस रनिंग करती हैं। फ्राइडे की रात में ये क्लोज करती हैं। सैटरडे संडे इनका भी वीकली ऑफ होता है हमारे जैसे ही। तो 5 डे इनका वर्किंग रहता है। तो इसलिए हम वीकली चार्ट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो वीकली चार्ट इज द मदर चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट इज द मदर चार्ट। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मार्केट में बायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या सेलर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आप वीकली चार्ट को सही से अनुमान लगा पाते हो कि इस बाजार में कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आपकी काफी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाने वाली है। ठीक है, पहला स्टेप आपका वीकली चार्ट है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है, दूसरे स्टेप में हम इसकी बात करते हैं 4 आवर के चार्ट। तो 4 आवर के चार्ट में, वीकली चार्ट में आपने जो भी बायस बनाया है इस बाजार में, जो भी कंट्रोल कर रहा है, उसके आधार पे आपने अपना जो भी ये चार्ट है इस पे मैपिंग करनी है। ठीक है, आपने हमारे चार्ट मैपिंग के सेशन देखे हैं, मॉर्निंग इवनिंग में हम चार्ट मैपिंग के सेशन देते हैं। ठीक है, तो हर दिन हमारे सेशंस आपके लिए आते हैं कि हम किस तरीके से चार्ट को मैपिंग कर रहे हैं। इसका प्रोसेस यही है, पहले वीकली चार्ट पे हमने बायस को समझ लिया। ठीक है, ये मदर चार्ट है और यहाँ पर हम क्या समझते हैं, बायस को समझते हैं कि ट्रेड में कंट्रोल कौन कर रहा है, बायस कंट्रोल किसका है। राइट, ठीक है। उसके बाद हम 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं, वहां पर चार्ट को मैप करते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो हमने बायस बनाया है उसको परफॉर्म कर सकता है बेस्ड ऑन हमारा मीडियन लाइन स्टडी या बेस्ड ऑन हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो भी हमने सीखा है अभी तक। क्लियर। तीसरे नंबर पर हम आते हैं अपने पॉइजन को ढूंढने के लिए। पॉइजन को ढूंढने का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट की स्टेज है। अभी आप यूट्यूब पर देखते होंगे लोग 1 मिनट के चार्ट पे आपको ये घुस गया, ये नीचे चले गया, ऊपर चले गया, मतलब वो कैसे कर पाते हैं, मैं उनकी स्किल्स पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। मे बी उनके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, तभी वो 1 मिनट के चार्ट पे चीजों को इतना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। काम भी करेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करे, हर चीज काम करती है, लेकिन हर चीज का एक पैटर्न होता है। ठीक है, आप मास्टरी करोगे चार्ट के ऊपर, मैं तो बोलता हूँ 1 सेकंड के चार्ट पे भी आप चीजों को अच्छे से समझ सके हो। ठीक है, लेकिन वो अभ्यास के ऊपर है। तो इसका जो बेस्ट जो प्रैक्टिस होता है वो यही होता है कि वीकली चार्ट पे आपने बायस को समझना है, 4 घंटे के चार्ट पे मैपिंग करना है, उसके आधार पे किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकती है, और फिर नीचे 15 मिनट के चार्ट पे आपने अपने ट्रेड्स को प्लानिंग करना है बेस्ड ऑन अवर बोथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो अभी आपके इसमें क्या क्वेश्चन अभी आप बताइए। आप सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप एक बार मुझे लाइव करके दिखा दें किसी चार्ट पे ये चीज जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, इसको एक लाइव प्रोसेस के थ्रू बता दें। चलिए, मैं भी आपको सीधे 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। चलो, अब मैं एक बार काम करता हूँ, पूरा ही इसको जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है, कंप्लीट प्रोसेस को हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके वीकली चार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, अब ये सिल्वर की मार्केट का वीकली चार्ट है, अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, आप इस चार्ट को देखिए, पिछले वीक इस चार्ट में कौन कंट्रोल कर रहा था, हु इज कंट्रोलिंग, सेलर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, और इससे जिस जगह पे इस बाजार को लेके आया, क्या ये पिछला सपोर्ट एरिया है, एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब भले ही पिछले वीक में बाजार को सेलर यहाँ तक लेके आया, लेकिन लेके कहां पर आया, ये सपोर्ट एरिया के पास में लेके आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार आप देख पा रहे हो बाजार ने इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है। तो यहाँ पर हम भले ही इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन फ्रेश सेलिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर एक अगले वीक की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है, डेफिनेटली फिर मैं इस लो पे भी बैट मारूंगा कि भैया ये लो भी कट सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ, जैसे कि बाजार बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो मैं इसमें निगेटिव साइड में नहीं जाऊं। ठीक है, निगेटिव
नहीं जाऊंगा, क्या मैं पॉजिटिव में जाऊंगा? इतना बड़ा रेड कैंडल को देखते हुए डेफिनेटली मैं इमीडिएटली पॉजिटिव भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये हम जाएंगे कैसे? आप दोनों तरफ की मूवमेंट यहाँ पर एक्ट करेंगे। अगर अगले वीक का ग्रीन कैंडल इस जोन के ऊपर बन जाता है तो डेफिनेटली बाजार फिर इसके एरिया के आसपास जाने की आपको कोशिश कर सकता है, इन एरियाज के आसपास यहाँ। ठीक है, ये लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस वीकली चार्ट को देखते हुए कि मार्केट ये जोन को होल्ड करते हुए इस जोन तक चले जाए नेक्स्ट वीक में एज ऑफ नाउ। ठीक है, ना मैं इसके ऊपर बाजार को देख रहा हूँ, ना मैं इसके नीचे भी बाजार को देख रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि पिछले वीक में बाजार वहीं से गिरा हुआ है, वो सेलर दोबारा से आएगा जिसने वहां से माल बेचा था। इसके नीचे क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट एरिया, यहीं से बाजार ऊपर गया। ठीक है, तो ये हमारा 4 घंटे का स्टडी हो गया, समझ में आ गया। हमने इसमें क्या ओपिनियन निकाला? मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट हो सकती है एज ऑफ नाउ, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है, तो अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे बाजार में ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर हुआ? सर इसमें सर एक ये डाउट था कि अभी जो इसमें जो अभी आप बता रहे हो कि ट्रेंड हम देखते हैं, तो पहले का ट्रेंड जो ऊपर से इतना गिरते हुआ आया या फिर नीचे इतना बढ़ते हुआ आया, तो इसे कैसे मिस कौन सा ट्रेंड मानेंगे? ये अभी भी अप ट्रेंड इसका बरकरार है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो बाजार इधर से गिरता हुआ आया, बढ़ता हुआ आया है ना, ये इसका केवल कंसोलिडेशन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, और एक भी चार्ट पे इस लेवल के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया इसने। आप देखो 3-4 बाजार यहाँ 3-4 बार बाजार यहाँ पर आ चुका है, लेकिन 68 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा बाजार। देखो पहली बार बाजार यहाँ पर आई है, देखो फर्दर डिटेल एनालिसिस, क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, आप इन सारे लेवल्स को नोट करें जो लेवल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो इतनी बार बाजार ने यहाँ पर कोशिश कर लिया इसके नीचे आने का, बाजार नीचे आ रहा लेकिन क्लोज नहीं कर पा। दैट मीन यहाँ का जो बायर है काफी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मतलब सर पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो पीछे से देखते हो तो हमेशा ट्रेंड में ही मानेंगे इस बाजार को, जो आप आप ऐसे देखो ना इसको, इस बाजार को, ये क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक ही चीज है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ से नया हाई बाजार बना दे। यही वो जगह है जहाँ पर पूरा कोशिश बायर करने वाला है। अगर ये लेवल छूट जाएगा तो फिर ये और बहुत नीचे आएगा। तो अभी हम केवल देखो अपना ओपिनियन बना रहे हैं वीकली चार्ट में, यहाँ पर अभी कोई एनालिसिस आपको नहीं सिखा, मैं केवल बायस आपको सिखा रहा हूँ कि अभी हमें इस कैंडल के हिसाब से अगले इस वीक के लिए क्या बायस रखना है। ये कोई ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर अभी नहीं सिखाया जा रहा आपको। ट्रेंड एनालिसिस क्लास मैंने आपको पहले पिछले वीक में बता दिया। ठीक है, उसको वैसे देखना है, लेकिन उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अभी केवल मैंने आपको ये चीज यहाँ पर बताई है कि ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पर बायस क्या है। तो बायस अभी एज ऑफ नाउ एज प्रेजेंट ये पॉजिटिव बायस। क्लियर? अब हम चल रहे हैं इसके बेस पे 4 घंटे के चार्ट पे, तो हमने वहां से बायस निकाल लिया। अब मैं चल रहा हूँ आपके लिए 4 घंटे के चार्ट पे। अब आवर वीकली चार्ट पे हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, तो यहाँ पर आप सपोर्ट्स को ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बायर माइंड से हैं तो सपोर्ट को ढूंढेंगे। तो सबसे पहला सपोर्ट आपका ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको, तो बाजार ऊपर से यहाँ पर गिरा था, ये बाजार यहाँ से गिरते गिरते आया, ये लोअर लोज बना, यहाँ पर से बाजार ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, और इत्तेफाक आप देखोगे बाजार ने यही लो बना के बाजार यहीं से ऊपर जा रहा है। अंटिल मार्केट इस लो को होल्ड कर रहा है, यहाँ से बाजार में पूरी काबिलियत है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऊपर कहां तक जा सकता है? ठीक है, तो इसके लिए आपकी ज्योमेट्री स्टडी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी ज्योमेट्री के आपने स्टडीज की नहीं है, तो मैं बेसिक चार्ट के हिसाब से बताता हूँ आपको। मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया बाजार होल्ड कर रहा था 70, 71, 72, आपको ध्यान है। ठीक है, ये बाजार ने कितना कोशिश किया बाजार ने इधर होल्ड करने का। ठीक है, तो बाजार ने फाइनली इसको ब्रेक डाउन किया, तो ये रिटेस्टिंग पेंडिंग है। तो अगर बाजार इस लो को होल्ड कर रहा है तो यहाँ तक बाजार बड़ी आराम से जा सकता है। मैपिंग समझ में आया कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम नीचे लेके आए। अब हम बात करते हैं आपसे 15 मिनट के चार्ट पे कैसे इसको देखना है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या है? ये ट्रेडिंग का आपका टाइम फ्रेम है। इसमें आपने अपना पोजीशन को डिफाइन करना है, स्टॉप लॉस को प्लान करना है, उसके आधार पर ट्रेड करना है। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ तक आने के लिए आपको मीडियम लाइन स्टडी आनी चाहिए, क्योंकि हम ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम बिना ज्योमेट्री को अप्लाई किए हुए हम ट्रेड, हमारे पास जब है, जैसे समझो कोई चीज, कोई व्यक्ति के पास अगर कुछ कलाकारी है, कुछ टूल है, कोई ऐसी चीज है, वो उसको यूज ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा उसका यूज करने का। लेकिन अभी बिगिनर लेवल पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे इसको देख सकते हो। जितना हमने सीखा है, ट्रेंड लाइंस हमने सीख ली, क्या ट्रेंड लाइन नहीं सीखी अभी? अभी नहीं सीखा। चलो ठीक है, तो हम ट्रेंड लाइन सीखे तब बात का, अभी हमने जितना सीखा उसके आधार पर बात करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये बाजार अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस बाजार ने क्या किया है, ये कंटिन्यूअसली लोअर लोज लोअर हाइज बनाते यहाँ पर आया, यहाँ से बाजार ने स्ट्रक्चर चेंज किया है। ठीक है, तो ये एरिया बाइंग बायर बाजार के लिए पॉइजन एरिया है। इस एरिया में अगर ये बाजार आता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट ये करने वाला है। तो ये हमारा क्लियर एक ट्रेड हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, यहाँ कहीं पर बाजार आता है, इसके नीचे की स्टॉप लॉस रख के ये हमारा ट्रेड हो सका। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है, ट्रेंड को देखते हुए, मैपिंग करते हुए कैसे अपने पॉइजन तक पहुंचना है। और जब ये ट्रेड आप यहाँ पहुंचे हो ना, इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आप डायरेक्टली 15 मिनट के चार्ट पे आते। जी सर, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब सर ऐसा मतलब कभी देखा नहीं ना सब अभी सीखने को मिला। मतलब डीपली मतलब बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि है ना, ये ट्रेड मिलते ही मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस रहेगा ट्रेड का। तो ऐसे मतलब हम जब करेंगे ना ट्रेड को तो काफी है ना सक्सेसफुल विन रेट अच्छा जाएगा। देखो कोई भी चीज अगर जीवन में ना आप प्रोसेस के
साथ करोगे, इनिशियल लेवल पे आपको प्रोसेस को भी फॉलो करने में आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई भी कार्य को जीवन में करोगे ना, तो अगर आपकी प्रोसेस सही है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। भले ही ये स्पेकुलेटिव मार्केट है, रैंडम मार्केट है, कुछ भी इसको बोलिए आप, प्रोबेबिलिटी के बेस वाली बाजार है, लेकिन ये सत्य है कि अगर आपने कोई प्रोसेस, प्रूवन प्रोसेस को अगर पकड़ लिया तो आपको रिजल्ट देने वाला, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ आपका? कुछ और पूछना चाहेंगे? बिल्कुल सर, यही मेरा मतलब डाउट था। आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेंड को ऐसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा था, तो अब आपने मेरे को सिखा दिया था, तो मेरे को उससे काफी हेल्प मिलने वाली। ठीक है, बाकी जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और जब भी हम मिलते हैं, यहाँ पर क्लास होती है, तो वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा, आपको भी जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और किसी अलग कॉन्सेप्ट पर अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये लर्निंग आपके दोस्तों के साथ भी पहुंचे तो उन तक भी आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी।